हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीशन क्या होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल पे जाकर एक वी एस कोड में फाइल में क्रिएट करता हूँ जो कि मेरी 03 अंडर स्कोर और डिलीशन होगी, डिलीशन ऑफ ARRAY डॉट CPP नाम से मैंने एक फ़ाइल को क्रिएट किया जो कि मेरी थर्ड है। फर्स्ट मैंने ट्रावर्सिंग ऑफ एरे, सेकंड इंसर्शन और थर्ड में डिलीशन को करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फाइल को क्रिएट कर लिया है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, हेडर फाइल को इंक्लूड करूँगा सी प्लस प्लस की। इसके अंदर मैं मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट ARR, जो कि हमारा क्या होगा, एक एरे होगा। इसके मैं एलिमेंट्स को दे देता हूँ। इसमें एलिमेंट होंगे 7, 8, 50, 12, 27 और 88। तो मैंने इस प्रकार इसमें वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है, 5 वेरिएबल को। इसकी मैं साइज़ भी बता देता हूँ। इसकी जो साइज़ होगी वो मेरी कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि इसमें 5 वेरिएबल हैं। और मैं एक इंट सॉरी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एरे एरे बनाया मैंने, जो 7, 8, 12, 27, 88। तो मैंने एक एरे बनाया, इसकी साइज़ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसकी कितनी साइज़ है, 5, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट हैं। और मैं इंडेक्स 0 से 5 काउंट करूँगा, 0 से 4 काउंट करूँगा। ठीक है, इसमें मैंने साइज़ बनाया, एक वेरिएबल बनाया साइज़ नाम का। इसमें मैंने 5 स्टोर करा है, क्यों, क्योंकि 5 एरे की साइज़ है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा। तो वो मैं डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, एरे की इन वैल्यू को प्रिंट करके देगा। तो वो डिस्प्ले नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, डिस्प्ले, जी क्या करेगा, दो आर्ग्यूमेंट्स को लेगा, इंट ARR और इंट इंट एन। एन मीन्स व्हाट, द साइज ऑफ एरे। ठीक है, एन मतलब मैंने यहाँ से साइज को डिनोट किया है एरे की। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। इस फॉर लूप में इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस। और मैं क्या करूँगा, सी आउट की हेल्प से इसमें ए आर आर ऑफ आई, देन मैं इसमें क्या करूँगा, स्पेस दूंगा, क्योंकि मुझे हर एक एलिमेंट के बाद स्पेस चाहिए ना। और मैं क्या करूँगा, इस फॉर लूप के बाहर मैं सी आउट की हेल्प से एंडल को प्रिंट कराऊंगा, मतलब एंडल लगाऊंगा। ठीक है, अब इसको समझना, इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है। यो क्या कर रहा है, ये एक एरे को पास इसमें जो मैंने वॉइड नाम का फंक्शन बनाया है, वॉइड डिस्प्ले नाम का, उसमें मैंने एक एरे को पास किया, एक एन को पास किया। एन मीन्स क्या, द साइज ऑफ एरे। ठीक है, इसके अंदर, इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर मैंने एक फॉर लूप लगाया है। इस फॉर लूप में मैंने आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन, मतलब कि साइज ऑफ एरे, ठीक है, तक मैंने इस लूप को चलाया है, जो क्या करेगा, हर बार आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, मतलब हमारे एरे की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, और मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट के बाद थोड़ा स्पेस के लिए चाहिए, जैसे मुझे 7 है उसके बाद थोड़ा स्पेस आना चाहिए, फिर 8 है उसके बाद स्पेस आना चाहिए, तो इसके लिए मैंने स्पेस को प्रिंट किया। देन एंडल लगाया मैंने न्यू लाइन के लिए। ठीक है, एंडल का यूज न्यू लाइन के लिए किया जाता है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसके बाद एक मेन फंक्शन में जाएंगे। मेन फंक्शन से हमारे जो डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है उसको हम यहाँ से कॉल करेंगे। तो कॉल करेंगे तो उसमें हमें एरे पास करना रहेगा और इसकी साइज पास करना रहेगा। ठीक है, तो हम इसकी साइज पास करते हैं एरे की। देन इसके बाद अगर हम जैसे ही इस कोड को रन करेंगे ना, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, ये एरे मिलेगा। तो आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने ऐसे ही इस कोड को रन किया, तो आप आउटपुट में देख सकते हैं, मुझे यो यह एरे मैंने यहाँ पे दिया था मेन फंक्शन में, वही एरे मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिला है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इस एरे में से एक एलिमेंट को रिमूव करना है। तो हम रिमूव के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन को बनाएंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, एलिमेंट्स को रिमूव करके देगा, डिलीट करके देगा। तो ये भी मैं वॉइड टाइप का बनाता हूँ, जो कि एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन होगा, कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। इसको मैं बना लेता हूँ डिलीशन नाम से। ये क्या करेगा, हमारे एलिमेंट्स को डिलीट करेगा। ठीक है, डिलीशन नाम से मैंने एक फंक्शन को बनाया है। इसमें भी मैं क्या करूँगा, एक एरे को पास करूँगा, इंट ए आर आर। देन मैं इसमें क्या पास करूँगा, एक साइज, मतलब कि एरे की साइज। ठीक है, इसके बाद इस फंक्शन के अंदर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। वो क्या करेगा, तो मेरे इस एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। उसके लिए मुझे एक इंडेक्स भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें किस इंडेक्स पे वैल्यू को डिलीट करना है, उस इंडेक्स को भी तो हमको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि हम किस इंडेक्स पर हमारे जो वैल्यू है उसको डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इंडेक्स नाम का एक वो वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसी वेरिएबल को मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन में भी डिफाइन करूँगा। क्योंकि हम इंडेक्स नाम का मैं एक फंक्शन वेरिएबल बनाया,
ठीक है। अब इस इंडेक्स पे जैसे कि हम इसमें यूज़र से भी पूछ सकते हैं कि हम किस एलिमेंट पर, किस इंडेक्स पे हम एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो यूज़र डिफाइंड भी बना सकते हैं। तो हम उसके लिए अभी फ़िलहाल में दे देते हैं यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0। मतलब कि मुझे क्या करना है, अभी 7 को डिलीट करना है। कहाँ पे डिलीट करना है, इंडेक्स 0 पे, क्योंकि इंडेक्स 0 पर क्या है, 7 है ना, तो मैं इंडेक्स को पास करूंगा, ठीक है, मेरे फंक्शन में। तो मैं ये वाला जो फंक्शन है डिलीशन, मैं इसको यहाँ से भी कॉल कर देता हूँ मेन फंक्शन से। जैसे ही मैं इस मेन फंक्शन से कॉल करूंगा और इसमें मैं क्या पास करूंगा, ARR एंड साइज एरे की कितनी है हमारी, SIZ साइज। देन मैं इसमें यहाँ से क्या पास करूंगा, इंडेक्स पास करूंगा, वह इंडेक्स जिस पर मैं जिस पर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सॉरी जिस एलिमेंट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो मैंने इंडेक्स यहाँ से पास किया। जिसमें 0 पास किया तो 7 डिलीट होना चाहिए, 1 पास किया इंडेक्स की वैल्यू तो 8 डिलीट होना चाहिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 पास किया तो मेरा 88 डिलीट होना चाहिए, क्योंकि 0 1 2 3 4 पे ही तो है ना। तो इस प्रकार हमारा ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ से फंक्शन को जैसे ही कॉल करूंगा तो मैं इस फंक्शन में आऊंगा। इस फंक्शन में आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डिफाइन करूंगा, एक फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप लगाया मैंने, जो कि मेरा इंट आई इज इक्वल टू 0 से इसमें तो मैं साइज -1 तक चलाऊंगा, इसको साइज -1 तक, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं कहाँ से चलाऊंगा, इंडेक्स से चलाऊंगा। किस इंडेक्स में मैं मेरे एलिमेंट को, किस इंडेक्स वाले एलिमेंट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे मैंने क्या किया, साइज को मैंने साइज -1 किया, साइज को कम किया, तो मैं यहाँ पे भी साइज कर लेता हूँ, जो हमारे एलिमेंट का एलिमेंट सॉरी जो हमारे एरे की साइज है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ से पास कर दिया। देन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ARR ऑफ आई, जो कि हमारी आई की वैल्यू हर बार आएगी जब भी ये लूप चलेगा, उसमें मैं क्या करूँगा, ARR ऑफ I+1, ठीक है, I+1, ठीक है। मैंने इसको इस वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो इसमें मैंने क्या किया आप समझना। और हम क्या करेंगे, जैसे हम आप ये बताओ पहले तो, आपके पास कोई ये एरे है और आप इस एरे में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हो, तो आपके जो एरे की साइज है वो डिक्रीमेंट करना पड़ेगी। पहले 5 थी तो 4 हो जाएगी, या फिर 4 थी तो 3 हो जाएगी, 3 थी तो 2 हो जाएगी। तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार नहीं, जब भी हम डिलीट करेंगे तो हमको एरे की साइज को कम करना रहेगा। तो एरे की साइज को कम करेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक लिख देंगे, जो हमारे एरे की साइज है SZE, उसको क्या कर दो, साइज माइनस और इक्वल्स टू 1 कर दो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इसको, साइज इक्वल्स टू साइज -1, मतलब साइज जो है हमारे एरे की उसमें से एक कम कर दो। और फिर क्या कर दो, मेरे डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दो। डिस्प्ले फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल किया, और यहाँ पे मैं इसमें साइज पास करूँगा, एरे की साइज को मैंने यहाँ से पास कर दिया। यहाँ पे लास्ट में मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। देन इसके बाद अब मैं आपको दोबारा से इस कोड को समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है और एरे की साइज डिफाइन की है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने इंडेक्स बनाया, किस इंडेक्स में मैं हमारे एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, या फिर किस इंडेक्स वाले एलिमेंट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इंडेक्स 0 दिया तो मुझे 7 डिलीट होना चाहिए। फिर मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, जो क्या कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक, प्रिंटिंग का काम कर रहा है। और डिलीशन एरे वाले फंक्शन को भी मैंने कॉल किया। तो पहले तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन पहले मेरे एरे को सिंपली प्रिंट करके देगा, फिर मेरा ये डिलीशन वाला फंक्शन कॉल होगा और मेरे एरे की साइज डिक्रीमेंट होगी। देन उसके बाद मेरा डिस्प्ले फंक्शन अगेन से कॉल होगा। तो जैसे ही मेरा जो वाला इसमें तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप आउटपुट देख सकते हैं, मेरा जो 7 है वो रिमूव हो चुका है इस एरे से, बिकॉज हमने इंडेक्स 0 दिया था। और आप चाहें तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडेक्स 3 दिया, तो अब क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 27 डिलीट होना चाहिए इस एरे से। तो जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया तो आप देख सकते हैं 27 भी रिमूव हो चुका है इस एरे से। या आप देख सकते हैं 27 था वो रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार हम डिलीशन भी कर सकते हैं, किसी इंडेक्स की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको मैं आपको अगेन से समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर एक एरे बनाया है। एरे में मैंने 5 एलिमेंट को डिफाइंड किया है, जिसकी साइज 5 है, ठीक है। फिर मैंने एक इंडेक्स बनाया है, किस इंडेक्स पर मेरे एलिमेंट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ या फिर रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। इस प्रकार मैंने इसको बनाया है। और मैंने डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ से कॉल किया है। अब हम डिस्प्ले फंक्शन पे चलते हैं। डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, डिस्प्ले फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है, दो आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा है, ARR और इंट n, मतलब कि ARR मतलब कि एरे एंड n मतलब साइज ऑफ एरे, ठीक है। मैंने फॉर लूप लगाया आई से, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन n तक। ये क्या कर रहा है, सी आउट की हेल्प से एरे को प्रिंट करेगा हर बार जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है।
अब मैं जाता हूँ मेन फंक्शन में, मैंने क्या किया, डिलीशन वाला एक फंक्शन बनाया है। ये डिलीशन फंक्शन क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है एलिमेंट को, एरे के एलिमेंट को। तो ये कहाँ से चल रहा है मेरा फॉर लूप, और ये मेरा जो फंक्शन है डिलीशन वाला, जो एक वॉइड टाइप का है, जो कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, ठीक है, वॉइड जो हमने बनाया, ठीक, नॉन रिटर्न टाइप। देन इसके अंदर मैंने इंट ARR एरे को पास किया, एरे की साइज पास की, इंडेक्स पास किया। वह इंडेक्स जिस पर हम हमारे एरे के, या फिर वह इंडेक्स जिस इंडेक्स की वैल्यू हम रिमूव करना चाहते हैं, जैसे इंडेक्स 0, इंडेक्स 7, या फिर इंडेक्स 5, इंडेक्स 3, इंडेक्स 2, जिस भी इंडेक्स पे हम हमारे वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं वो इंडेक्स यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फॉर लूप की हेल्प से उसी इंडेक्स से चलाया। जैसे कि सपोज मुझे इस 7 को डिलीट करना है, या फिर मैंने इंडेक्स यहाँ पे 3 दिया है, तो मुझे क्या करना है, 27 को रिमूव करना है। तो 27 को आप देखना रिमूव कैसे होगा, मैं आपको ड्राई रन बताता हूँ उसका। तो मेरा ये फॉर लूप है, तो मेरा कहाँ से चलेगा, इंडेक्स आई इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या, इंडेक्स की वैल्यू मेरी क्या है, अभी 3 है, ठीक है। 3 मतलब कि मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 27। तो मेरा इंडेक्स की वैल्यू मेरी क्या हो चुकी है, अभी 3। तो मेरा लूप कहाँ से चलेगा, आई इज लेस देन साइज माइनस वन। साइज माइनस वन क्योंकि अपन ने यहाँ पे, क्योंकि हम अब हमारा पास 5 साइज का एरे है, तो हम जैसे ही एक एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे एलिमेंट की साइज, सॉरी, हमारे एरे की साइज तो कम होगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी एरे की साइज को कम कर देंगे, ठीक है। और फिर आई प्लस प्लस किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ आई, ARR ऑफ आई में क्या है, मेरा 27 है, क्योंकि आई की वैल्यू मेरी, इंडेक्स की वैल्यू जो है मेरी 3 तो है ना। ये देखो आप, इंडेक्स की वैल्यू मेरी 3 है, यहाँ पे मैंने फंक्शन मैंने दिया, इंडेक्स की वैल्यू मेरी 3 है। और मैंने यहाँ पे आई को जब कॉल किया तो आई किसकी इक्वल, इंडेक्स के। तो मेरी आई में क्या आ चुका है अब 3। तो मेरी ARR ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 27 है। तो ARR ऑफ आई की वैल्यू मेरी 27 है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह पे ARR ऑफ आई प्लस 1, आई की वैल्यू मेरी क्या है, 3। 3 प्लस 1 4, मतलब कि ARR ऑफ 4 मतलब कि 88। 88 को क्या करो, इस ARR ऑफ आई में डाल दो, ठीक है। मैंने इसकी जगह पे इसको डाल दिया। अब जैसे ही मैं मान लो इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं 2 करता हूँ सपोज इंडेक्स की वैल्यू। तो मैंने जैसे इंडेक्स की वैल्यू को मैंने 2 किया, तो मेरा आई कहाँ हो जाएगा, 0 1 2 12 पे आ जाएगा। 12 पे आ जाएगा मतलब 12 को हमको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, हम 27 को इसमें डालेंगे यहाँ पे, और 88 को इधर लाएंगे। हर बार आई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पीछे शिफ्ट कर देंगे। आई प्लस 1 को ARR ऑफ आई में डाल देंगे। ARR ऑफ आई इक्वल टू ARR ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। सिंपली यही किया है। आप एक बार इसको ड्राई रन करके देंगे तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। आपको बस क्या करना है, सिंपली डिलीशन के लिए आपको उस एरे, उस आई की वैल्यू पे पॉइंट करना है, सबसे पहले आपके एरे को, जिस पर आप आपके एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। जैसे सपोज आप 7 को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप आई को पहले 7 पे लाइए, और जो जो भी आपकी आई प्लस 1 होगी उससे आगे वाला एलिमेंट, उसको आप सिंपली पीछे स्टोर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यही करना है डिलीशन में। आपको मैं एक बार और कोड रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया तो मेरा क्या डिलीट होना चाहिए, अभी मेरा 12 डिलीट हो गया है इस एरिया से, ठीक है। 12 डिलीट हो चुका है इसमें, ये 12, ठीक है। क्यों हो चुका है 12 डिलीट, क्योंकि हमने इंडेक्स की वैल्यू 2 दी थी। इंडेक्स क्या है हमारे, 0 1 2, मतलब कि 12 सही डिलीट हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो इंडेक्स की वैल्यू दी है आप उसको यूजर डिफाइंड भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे जो इंडेक्स की वैल्यू होगी उसके लिए मैं मैसेज प्रिंट करूँगा, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, ठीक है। वह इंडेक्स की वैल्यू जिस पे हम हमारे एरे को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यहाँ पे एंडल लगा दूंगा न्यू लाइन के लिए, एंडल बाद में लगाऊँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सीन लगाऊंगा। सीन मतलब कि इनपुट लेना है हमको, क्या इनपुट लेना है, इंडेक्स, जो कि हमने बनाया है वेरिएबल, ठीक है, उसको मैंने इनपुट लिया। अब मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप आउटपुट देख सकते हैं, मुझसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, मतलब कि किस इंडेक्स पर हम वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मैंने दिया कि 2, तो मैंने 2 दिया, तो मेरा क्या हुआ, 2 इंडेक्स की वैल्यू डिलीट होकर आ गई, इस एरे में से आई ना। तो मेरा 2 पे क्या था, मेरा 12 था, तो 12 रिमूव हो गया। तो अगेन मैं इसको रन करूँ, तो मैंने दोबारा इसको रन किया। अब मैं दूंगा इंडेक्स सपोज 3, तो मेरा 27 रिमूव होना चाहिए, तो मेरा 27 जो है रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार आप इसको यूजर डिफाइंड बना सकते हैं। और आप चाहें तो एरे को भी इनपुट ले सकते हैं, एक फॉर लूप लगाएंगे जैसे कि हमने इसमें लगाया है। तो आप सी आउट की जगह में आप क्या लिख देंगे, सीन लिख देंगे, और आप हर बार वैल्यू को इनपुट लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को अगेन, अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को अगेन से देखें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।